बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 में डेफिनेशन है इम्प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट की जो टाइप्स हैं, एक टाइप हमने उसकी पढ़ी प्रॉपर सबसेट और अब दूसरी टाइप है उसकी इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। एंड सेट बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए। ए बी का सबसेट है, यानी ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है और बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। देन ए इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक, अब इसके एग्जांपल क्या है देखें। एक ए सेट है आपके पास 5, 6, 7 और एक सेट बी आपके पास है 6, 5, 7। तो आप नोट करें कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 5, 6 और 7 और बी के जो एलिमेंट है वो है 6, 5 और 7। ठीक, तो सेट के अंदर आप एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। तो सेट ए के अंदर भी 5 मौजूद है, सेट बी के अंदर भी 5 मौजूद है, सेट ए के अंदर 6 मौजूद है, सेट बी में भी 6 मौजूद है, सेट ए में 7 मौजूद है तो सेट बी में भी 7 मौजूद है। यानी ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, इसका मतलब है ए बी का सबसेट हो गया। और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है तो सेट बी सेट ए का सबसेट हो गया। अगर सेट ए जो है वो सबसेट हो किसका? बी का, एंड बी जो है ये सबसेट है किसका? ए का। तो हम कहेंगे कि सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है और सेट बी भी सेट ए का सेट ए सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और सेट बी सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट। ए भी बी का इम्प्रॉपर है और बी भी ए का इम्प्रॉपर। और अगर ए सबसेट बी यूनिट 1 का पेज नंबर 3 और इसमें इम्प्रॉपर सबसेट के बाद इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है और उस इंपॉर्टेंट नोट में जो पहला पॉइंट है ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ आर प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट। देखिए, अगर किसी सेट के हमने सबसेट लिखने हो, सपोज हमारे पास एक सेट ए है 1, 2, तो जब हमने इसके सबसेट लिखने होंगे तो सबसेट लिखने का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर 1 को सेट में लिख दिया, फिर 2 को लिख दिया सेट में, फिर इसके बाद एंड में लिखते हैं 1, 2। तो ये सेट ए के ऑल सबसेट हैं, ये सेट ए के ऑल सबसेट हैं। अब जब ऑल सबसेट मैं कह रहा हूं तो इसके अंदर प्रॉपर भी मौजूद है, इम्प्रॉपर भी मौजूद है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है? ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ आर प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट। तो वो ये कहता है कि जब आप सारे सबसेट लिखेंगे तो सेट ए क्या है आपका 1, 2, ये भी क्या है 1, 2, यानी इस सेट को छोड़ के सेट 1, 2 को छोड़ के बाकी जितने भी ये सेट हैं ये वाले, ये क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। ये क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट। और ये जो 1, 2 है जो कि इक्वल है सेट ए के, इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। जब हम किसी सेट के सबसेट लिखते हैं
आर सबसेट, तो आर सबसेट में प्रॉपर भी मौजूद है और इम्प्रॉपर भी। तो इस सेट को छोड़ के इस सेट कौन सा है, यानी जो सेट खुद है वो है 1 2 और इधर है सेट 1 2, ये इस सेट है। तो इसको छोड़ के बाकी जितने भी सेट होते हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं और वो सेट खुद इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये पहला नोट था, ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ आर प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट। सेकंड, प्रोसीजर ऑफ राइटिंग सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, कि जब कोई सेट आपको दिया गया हो तो उसको उसके सबसेट लिखने का तरीकाकार क्या है। एक तो हमने ये आर सबसेट। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है जिसको आप फाइव भी लिखते हो, फाइव जो है ये ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक लैंग्वेज में हम फाइव इसको पढ़ते हैं फाइव, PHI, फाइव मीन एम्प्टी सेट, फाइव मीन एम्प्टी सेट। इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये जब हम लिखते हैं ना इसको हम क्या कहते हैं, फाइव। एम्प्टी सेट की जगह पे ये भी लिख सकते हैं। और ये ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। और एक होता है सिंगलटन सेट, सिंगल जो एलिमेंट पे मुश्तमिल होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। ठीक, तो देयर इज ओनली वन प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सिंगलटन सेट। अगर आप देखें ये सेट 5 है तो सेट 5 के अगर प्रॉपर सबसेट में कहूं तो किसी भी सेट का आपने जब सबसेट लिखने होंगे तो पहला सबसेट क्या होता है, एम्प्टी, और फिर वो सेट खुद। तो वो सेट खुद तो इम्प्रॉपर होगा, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट जो है ये इसका प्रॉपर सबसेट है। तो अगर कोई सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, और जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उस सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट, सिंगल एलिमेंट पे जो। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट हैं, एक एम्प्टी सेट है, एक सेट है जिसमें 1 इसका एलिमेंट है, और एक सेट है जिसमें A और B इसके एलिमेंट्स। तो वो कह रहा है कि ये इन तीनों पार्ट के ऑल सबसेट्स लिखें। तो हम पहला पार्ट लेते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के जो सबसेट है वो एम्प्टी होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट का जो सबसेट है वो एम्प्टी होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। सेकंड पार्ट, सेट 1, इसके सबसेट हम लिख रहे हैं। पहला सेट एम्प्टी, फिर सेट 1। तो ये सेट 1 के ऑल सबसेट है। और थर्ड ए बी, सेट ए बी के ऑल सबसेट। तो पहला सेट हमेशा एम्प्टी सेट, फिर सेट ए, फिर बी, फिर ए और बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया कि एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। सेट 1 का क्या होगा, एम्प्टी सेट और सेट 1। और थर्ड वाले में ए और बी के सबसेट क्या होंगे, ऑल पॉसिबल सबसेट, एम्प्टी सेट, सेट ए, सेट बी, सेट ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो हमें सेट दिए गए हैं इनके आपने ऑल प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, जब प्रॉपर हमने लिखने हैं तो उसमें इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। तो इम्प्रॉपर कौन सा होता है, वो सेट इटसेल्फ, यानी वो वाला सेट नहीं लिखना। जैसे ए जो है, अगर मैं रफ हाथ में देखूं तो इसके ऑल पॉसिबल सबसेट में क्या आएगा, एम्प्टी सेट और सेट ए। तो सेट ए तो इटसेल्फ इम्प्रॉपर होता है, तो अब हमने इम्प्रॉपर नहीं लिखना। तो सेट ए का जो प्रॉपर सबसेट है वो क्या होगा, सेट ए का एम्प्टी सेट। ठीक, तो सेट ए का प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक ही है, वो एम्प्टी सेट है। सेकंड, 0 और 1, इसका पहला एम्प्टी सेट होगा, फिर 0 होगा,
1 फिर 0 और 1 वो इम्प्रॉपर है, वो हमने नहीं लिखना। आगे थर्ड में 1 2 3 में पहला एम्प्टी, फिर 1 फिर 2 3 1 2 1 3 और 2 3। 1 2 3 नहीं लिखना क्योंकि वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। तो ए का प्रॉपर सबसेट एम्प्टी सेट, 0 1 का एम्प्टी सेट, सेट 0 और 1, फिर 1 2 3 का एम्प्टी सेट, फिर सेट 1 सेट 2 सेट 3। यानी आपने पहले सिंगल एलिमेंट लिखने हैं, फिर 1 को 2 के साथ मिलाया, फिर 1 को 3 के साथ मिलाया, फिर 2 को 3 के साथ मिलाया। तो ये इसके आर प्रॉपर सबसेट है। 1 2 3 नहीं लिखना क्योंकि वो इम्प्रॉपर सबसेट है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसका पहला पार्ट हम इसे लेट कर लेते हैं, a -1 और 1। तो इसके पहले आप आर पॉसिबल सेट लिखें। पहला आएगा एम्प्टी सेट, फिर -1, फिर 1, फिर -1 और 1। क्योंकि हमने इसका पावर सेट लिखना है तो हम इसे लिखेंगे P ऑफ A और तमाम सब सेट्स को एक सेट के अंदर क्लोज कर देंगे। A set consisting of all possible subset is called power set। ठीक है, तो वो सेट ए का क्या बनेगा? पावर सेट। पहले आपने क्या किया, लेट किया इस सेट को ए लेट करने के बाद आपने सेट ए के आर पॉसिबल सबसेट लिखे, और क्योंकि ए सेट है तो इसका पावर सेट पी ऑफ ए से लिखेंगे, और फिर जितने भी सबसेट है उनको एक सेट के अंदर क्लोज कर देंगे, तो ये पावर सेट बन जाएगा। इसका सेकंड पार्ट लेट कर लेते हैं इसे बी, ए बी सी, पी ऑफ बी यानी पावर सेट ऑफ बी। अब सेट के अंदर पहला इसका सबसेट क्या होगा? एम्प्टी, फिर ए बी सी, ए बी ए सी, बी सी, ए बी सी, और ये सेट क्लोज। तो ये सेट बी के क्या बन गया? पावर सेट। पावर बी का जो पावर सेट है पी ऑफ बी, इसमें पहले सारे आपने सबसेट लिखे, प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी लिखना होता है। ऑल पॉसिबल सबसेट, जब ऑल सबसेट लिखते हैं उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों आ जाते हैं। तो पहले एम्प्टी, फिर ए बी सी, ए बी ए सी, बी सी और ए बी सी, और इसको सेट में क्लोज कर देंगे तो इसका क्या बनेगा? पावर सेट। इस तरह एक्सरसाइज 1.1 आपकी ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह 1.2 एक्सरसाइज।